वेलकम टू एग्जाम टाइम स्टूडेंट्स। 25 नवंबर तक के अब तक के आपके जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस योजना की बैठक की? ए पीएम योजना, बी एमकेएसवाई योजना, सी केएसवाई योजना। सही जवाब है ए पीएमकेएसवाई योजना। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान योजना पीएमकेएसवाई योजना की कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की अवसंरचना के निर्माण योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के लिए अंतर मंत्रालय अनुमोदन समिति बैठक की अध्यक्षता की। परियोजनाओं के प्रमोटरों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया था। 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा कब किया जाएगा? ए 27 नवंबर 2020, बी 28 नवंबर 2020, सी 25 नवंबर 2020। सही जवाब है सी 25 नवंबर 2020। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए कल 25 नवंबर 2020 गुजरात केवड़िया जाएंगे। संविधान दिवस के उपलक्ष्य के में लोकसभा इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रही है। भारत सरकार ने आज कितनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए 44, बी 45 या सी 43। सी सही जवाब है सी 43। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने आज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का धारा 69A के अंतर्गत के एक आदेश जारी किया है जिसके तहत 43 मोबाइल ऐप्स तक पहुंच पर रोक लगाई गई है। यह कार्रवाई प्राप्त इनपुट के आधार पर की गई है। इनपुट के अनुसार ये ऐप्स ऐसी गतिविधियों में संलग्न है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा, देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र गृह मंत्रालय से प्राप्त व्यापक रिपोर्टों के आधार पर भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन ऐप्स तक पहुंच को अवरुद्ध करने का आदेश जारी किया है। इससे पहले 29 जून को 2020 को भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप्स तक पहुंच को अवरुद्ध किया था और 2 सितंबर 2020 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A तहत 118 अन्य ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकार सभी मोर्चों पर भारतीय नागरिकों के हितों की सुरक्षा और देश की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगी। चलिए आइए नेक्स्ट पे। ऑनलाइन विज्ञान फिल्म महोत्सव के दौरान कितनी फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा? ए 110, बी 155, सी 115। सही जवाब है सी 115। इनमें से चुनी गई 115 फिल्मों को इस ऑनलाइन विज्ञान फिल्म महोत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मलयालम, कश्मीरी, बंगाली, मराठी, पंजाबी और तमिल भाषाओं की फिल्में शामिल हैं। किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है? ए रूस, बी यूक्रेन, सी अमेरिका, डी तुर्की। सही जवाब है सी अमेरिका। अमेरिका सरकार ने 22 नवंबर को घोषणा की कि अमेरिका मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से बाहर निकलने वाला है। साल 2002 में लागू हुई इस संधि के मुताबिक 30 से अधिक देशों को एक दूसरे के क्षेत्र में हथियारों के बिना निगरानी उड़ानों की अनुमति है। अमेरिका राष्ट्रपति डी आइजनहावर ने पहली बार जुलाई 1955 में प्रस्ताव दिया था कि अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ एक दूसरे के क्षेत्र में हवाई टोही उड़ानों की अनुमति दें। मॉस्को ने पहले उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने मई 1989 में फिर से यह प्रस्ताव किया और जनवरी 2002 में यह संधि लागू हो गई। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा बैंक दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसे आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के बाहर पहुंच चुकी है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी यूरोपीय केंद्रीय बैंक, सी बैंक ऑफ इंग्लैंड,
डी. बैंक ऑफ कर्नाटक। सही जवाब है ए. भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला रिजर्व बैंक दुनिया का पहला मौद्रिक पत्रीकरण हो गया है। इस सूची में मैक्सिको का केंद्रीय बैंक दूसरे स्थान पर है। ट्विटर पर उसके फॉलोअर्स की संख्या 7.74 लाख है। बैंक ऑफ इंडोनेशिया 7.57 लाख फॉलोअर्स के साथ तीसरे स्थान पर है। फेडरल रिजर्व चौथे स्थान पर और यूरोपीय केंद्रीय बैंक ईसीबी पांचवें स्थान पर है। किस देश ने चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है? ए. नेपाल, बी. रूस, सी. चीन या डी. जापान। सही जवाब है सी. चीन। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए चीन नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान चांग ई 5 प्रोब की योजना बना रहा है। चांग ई 5 प्रोब, जिसका नाम चंद्रमा की प्राचीन चीनी देवी का नाम पर रखा गया है। चीन का चांग ई 5 प्रोब ओशियंस प्रोसलेरम या ओशियन ऑफ स्टॉर्म के नाम से जाने वाले एक विशाल लावा मैदान से 2 किलोग्राम नमूने एकत्र करने का प्रयास करेगा। अमेरिका ने वर्ष 1969 से वर्ष 1972 तक 6 उड़ानों के माध्यम से 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारा था, जो 382 किलोग्राम चट्टानें और मिट्टी वापस लाए थे। आशा करती हूँ आप सबको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आप में से किसी को भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।